हालांकि मामला मध्य प्रदेश का है, मगर क्या इसका प्रभाव राजस्थान की राजनीति में भी देखने को मिलेगा? जी हां, यहां जिक्र मैं कमलेश्वर डोडियार, भारत आदिवासी पार्टी के सेलाना से विधायक कमलेश्वर डोडियार के उस पूरे प्रकरण का जिक्र कर रहा हूं, जिसका हो सकता है आगे आने वाले दिनों में प्रभाव राजस्थान में भी देखा जाए। क्योंकि राजस्थान भारत आदिवासी पार्टी का एक तरीके से अब गढ़ बनता जा रहा है, क्योंकि अगर पूरे देश में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली ये दल यही दिखाई देता है, जिनके यहाँ 4 विधायक हैं, 1 सांसद है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश में जो पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ, रतलाम में जो एक पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ, जिसमें कि एक डॉक्टर द्वारा विधायक पर अभद्रता के आरोप स्वयं विधायक और उनके समर्थकों द्वारा लगाए गए, इस पूरे मामले को लेकर प्रकरण भी दर्ज हुए। हालांकि प्रकरण दोनों ही पक्षों की तरफ से दर्ज हुए। उसके बाद जिस तरह से सभा का आयोजन करना, सभा का आह्वान करना और फिर उस सभा से पहले कमलेश्वर डोडियार की गिरफ्तारी हो जाना, उसको लेकर लगातार लोगों का उस पूरे प्रकरण से जुड़ना, यह अपने आप में एक ऐसा विषय है कि क्या आगे आने वाले समय में उसका एक राजनीतिक प्रभाव राजस्थान की राजनीति में भी देखने को मिलेगा। विशेष तौर पर वो वागड़ प्रदेश जो रतलाम और उसकी तमाम सीमाओं से जुड़ा रहता है, जिसमें कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ उसका एक हिस्सा आता है। तो क्या आगे आने वाले समय में इस एक मुद्दे पर, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि ये तानाशाहीपूर्ण रवैया है, आदिवासी वर्ग को लेकर इसमें पूरे केंद्र में रखकर काफ़ी अलग अलग पोस्ट आ रही है, तो क्या आगे आने वाले समय में ये एक वोट बैंक के लिहाज से भी आगे बढ़ता या धरातल पर गूंजता मुद्दा सुनाई देगा? और वैसे भी जिस तरह से इन दिनों वागड़ प्रदेश की राजनीति में लगातार भारत आदिवासी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में एक जुबानी जंग का दौर चलता है, आरोप प्रत्यारोप गूंजते और सुनाई देते हैं। ऐसे में हो सकता है आदिवासी पार्टी या आदिवासी वोटों के इस पूरे के पूरे क्षेत्र में भारत आदिवासी पार्टी इस मुद्दे को लेकर मुखर होती दिखाई दे। उसका एक कारण यह भी निकलता है क्योंकि राजस्थान में भी जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहीं जो ये पूरा प्रकरण जिस प्रदेश में घटित हुआ है, मध्य प्रदेश, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब यहां पर कुछ और विषयों का जिक्र होगा, वागड़ की राजनीति में भारत आदिवासी पार्टी अपने कुछ पक्ष, अपने कुछ पहलू रखेगी, तो हो सकता है संभावना इस बात की भी जताई जाए कि न केवल राजस्थान बल्कि देखिए कि मध्य प्रदेश में भी हमारे विधायक को वहां हिरासत में ले लिया गया। इसे के मुद्दे को यहां पर भी भुनाने की कोशिश की जा सकती है। राजकुमार रोत वैसे भी कोशिश करते हैं कि अपने इस पार्टी के प्रभाव को और भी विस्तृत किया जाए। इन दिनों लगातार वो देवली, उनियारा, टोंक, सवाई माधोपुर, उस पूरे के पूरे क्षेत्र में अपनी पार्टी और अपने प्रभाव को पहुंचाने की कोशिश में है। तो ऐसे में हो सकता है कि ये मुद्दा उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हो। तो यहाँ से अब राजनीतिक रूप से, क्योंकि जो पूरा विषय हुआ, हालांकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि घटना मध्य प्रदेश की है, मगर हो सकता है आगे आने वाले समय में इसके राजनीतिक प्रभाव, इसके राजनीतिक उतार चढ़ाव राजस्थान में भी देखने को मिले। ये मुद्दा राजस्थान की राजनीति में भी एक बड़ी गूंज रखे। और क्योंकि बहुत जल्द नगर निकाय और पंचायती राज के चुनाव होने हैं, ऐसे में जब भारत आदिवासी पार्टी अपने लिए वोट मांगने जाएगी, जब वो अपने प्रत्याशियों को, अपने चेहरों को जिताने की कोशिश करेगी, चुनावी मैदान में उन्हें मजबूत दिखाने की कोशिश करेगी, तो उस वक्त वोट बैंक के लिहाज से संभवतया ये मुद्दा राजस्थान की राजनीति को भी प्रभावित करता दिखे। यहाँ पर भी कई एक बड़े पैमाने पर कमलेश्वर डोडियार के जो पूरे प्रकरण का पुनः यहाँ हो सकता है कि ये हम तमाम लोगों के सामने आता नजर आए, यहाँ तमाम लोगों के सामने तमाम राजनीतिक दृष्टिकोण से ये मुद्दा उतरता दिखाई दे। हालांकि हमारा पूरा इस पर अपडेट हम कोशिश करेंगे कि पूरी हर तरीके से, हर पहलू के साथ हमारी कोशिश रहेगी कि ये चीज़ें आप तक पहुँचाएँ। आपको क्या कुछ लगता है, आपके हिसाब से ये विषय आगे आने वाले चुनाव में कितना कुछ प्रभाव रखेगा, आप हमें ज़रूर बताएं। उस फीडबैक को भी हम आने वाले किसी एपिसोड में शामिल करेंगे। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।